गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोगों का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। इसमें हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी जो इसको हम लोग बंगाल बोर्ड बोलते हैं, बंगाल बोर्ड का जियोग्राफी का क्लास स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी में ये जो सेशन चलेगा, ये सेशन आपका PYQ एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे MCQ। अभी प्रेजेंट में आपको एक एक सेपरेट 2020 MCQs का एक पूरा सीरीज मिलेगा जो आपका PYQ होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो पैटर्न किया गया है। इसमें आपको अच्छे से MCQ समझ में आएंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और जो कि एग्जाम को लेकर के आप में जो एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगा। जैसे इसमें आपका 2019 से लेकर के 2025 तक का पूरे PYQs रहेंगे और इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है जियोग्राफी चैप्टर 5 वेस्ट बंगाल बोर्ड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। पूरा नहीं लिख रहे हैं, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड में ही नहीं, ये सभी फील्ड में काम आते हैं। जैसे सबसे पहले आपका तो क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए है। अगला क्लास 9 CBSE के लिए। इसके अलावे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए ये क्या होगा? लाभकारी। तो चलिए ज्यादा क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं और बाकी और सब दिन धीरे धीरे करते हुए हम आपको बताते रहेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा और इस पर आपको सेपरेट वीडियोस मिलते रहेंगे जो भी आपको के एग्जाम को लेकर के हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया का MCQ चैप्टर 5 वेस्ट बंगाल बोर्ड चैप्टर 5 और इसका क्लास 9 CBSE, ये हो गया आपका चैप्टर 1। इसके अलावा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या है? ये लाभकारी। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एक एक स्लाइड। चलिए देखिए हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है चैप्टर 5 भारत इन फिजिकल एंड इकोनॉमिक। जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले किसका स्टार्ट करेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी का। और जो इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल है धीरे धीरे करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको बताते रहेंगे। इसकी क्या है? स्थिति प्रशासनिक विभाग, यानी पहला है लोकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन। पहला टॉपिक इसका पूरा एक बार वीडियो जो MCQs है वो देख लेते हैं क्या क्या है। इसको चेंज कर ले। चलिए देखिए ये आपका PYQ है 2023। 2023 में प्रश्न पूछा गया था क्योंकि कुछ परिवर्तन का काल था, इस वजह से इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्य हैं? राज्य की संख्या कितना है? एट प्रेजेंट द टोटल नंबर्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपका उसमें परिवर्तन हुआ था, चेंज हुआ था, चेंज होने के कारण ये पूछे गए थे। तो कितने हैं टोटल? इसका ऑप्शंस देख लीजिए 30, 29, 28, 27। इसका आंसर क्या होगा? 28। इसका आंसर क्या होगा? 28। 28 राज्य वर्तमान में है। सेकंड क्वेश्चंस को देख लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को
जिसके जिससे अलग किया गया 2022 में आया। किससे? द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाज सेपरेटेड फ्रॉम, मतलब लद्दाख जो है उससे, लद्दाख जो बना किससे उसको किया गया अलग? तो आंसर देख लीजिए, ऑप्शन क्या होगा? तेलंगाना से, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या झारखंड। तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख वाले एरिया को सेपरेट कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया? सेपरेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, ये भी आपका एमपी 2020 में आया है। द लैटिट्यूड लाइंस पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया इज, मतलब भारत के बीचों बीच कौन सी रेखाएं गुजरती है? तो कौन सी रेखाएं गुजरती है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, प्राइम मेरिडियन, भूमध्यान रेखा, और अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कर्क रेखा। क्या गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और कितने स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट से। कितने स्टेट से? 8 राज्यों से ये गुजरती है। आगे बढ़ेंगे। भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार है, ये एमपी यानी जो आपका माध्यमिक एग्जाम 10 क्लास है उसमें कब आया है? 2019 में, 2019 में आया हुआ है। The basis for the reorganized of states in India is, इन स्टेट को रीऑर्गेनाइज जो है वो किस बेस पर किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर, क्या अगला है फिजिकल स्टिम्युलिटी, कहने का मतलब हो गया प्राकृतिक समानता के आधार पर, अगला फूड स्टिम्युलिटी यानी भोजन की समानता के आधार पर। यहाँ पर यदि वर्ड या हार्ड लगा समझने में तो क्या कर लीजिए? इक्वालिटी, इक्वालिटी। अगला है इकोनॉमिक स्टिम्युलेट, इसका क्या मतलब है? समानता के आधार पर। तो सीधा सा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लैंग्वेज, भाषा के आधार पर क्या किया गया? राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ना तो खाने के आधार पर किया गया, फूड इक्वालिटी के आधार पर किया गया, फूड जो भी अलग अलग है। अगला है नेचुरल वेजिटेशन के आधार पर भी नहीं किया गया। इसका बेस क्या था? इसका बेस था लैंग्वेज। लैंग्वेज के आधार पर भी क्या किया गया? पूरे राज्य को बांट दिया गया, जहां जो भाषाएं बोली जाती है उस भाषा को लेकर। तेलंगाना राज्य का गठन इस राज्य से अलग होने से हुआ। तेलंगाना जो बना 2018 में क्वेश्चन आया, 2018 में कब हुआ? इसका तेलंगाना स्टेट वाज द फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग फ्रॉम दिस स्टेट, कौन से स्टेट से सेपरेटिंग हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या उत्तर प्रदेश से? इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से क्या हो गया? तेलंगाना अलग। और न्यूएस्ट, इसमें एक आपसे पूछेगा न्यू स्टेट कौन सा है? उसका भी नाम क्या है? तेलंगाना ही है। पीआई के आगे मिलेगा। तो ये तो आपका केवल एमसीक्यू का है। ऐसे करते हुए आपके पूरे जैसे जो टॉपिक होगा टॉपिक वाइज इसी आपको सीरीज में मिलेगा। अभी फिलहाल 2020 मतलब 20 क्वेश्चंस का आपको सेट दिया जाएगा, जो कि डेली एक एक वीडियो 20 क्वेश्चंस के रहेंगे। ऐसे करते हुए टोटल आपका जितने भी चैप्टर्स हैं 1 से लेकर के 6 तक सभी का एमसीक्यू आएगा इसी फॉर्म में। और ये आपका जो भी रहेगा प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों को मिलाकर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत के सबसे नया गठित राज्य कौन सा है? 2017 में आया था। अभी आपको बताएं द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो आंसर क्या होगा? आंसर बोलना ही नहीं है। उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गोवा। आपको पहले से पता है इसका आंसर क्या होगा? पहले हम बता चुके, क्या है ये? तेलंगाना। इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना। आगे बढ़ेंगे। अगला है, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा भी देता है, सही सुगम चूज द करेक्ट पेयर, मतलब जो कौन सा सही है उसको चुनने के लिए। देखिए लद्दाख क्या स्टेट है? पुडुचेरी क्या यूनियन टेरिटरी है?
अंडमान निकोबार क्या स्टेट है या हरियाणा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है? ये पेयर आपको चुनना पड़ेगा। लद्दाख क्या राज्य है? पुडुचेरी क्या केंद्र शासित प्रदेश है? अगला, अंडमान निकोबार क्या राज्य है? हरियाणा क्या केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सीधा सा आंसर है लद्दाख जो है वो क्या है? राज्य नहीं है, वो क्या है? यूटी है, राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी क्या है? पुडुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। अंडमान निकोबार ये भी क्या है? यूटी है, राज्य नहीं है। और हरियाणा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये क्या है? स्टेट है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, पुडुचेरी। देखिए पुडुचेरी, पुडुचेरी यूटी है, ये आंसर जो पेयर था वो क्या था? सही था। आगे बढ़ेंगे। भारत का कुल क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है, यानी इसका एरिया कितना है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इस स्क्वायर किलोमीटर्स? स्क्वायर किलोमीटर में टोटल एरिया कितना है? इसका एरिया देख लेंगे कितना है। 3287255, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, 3087522 स्क्वायर किलोमीटर एंड 3257263 स्क्वायर किलोमीटर। इसका आंसर देख लेंगे, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। याद कर लीजिए 2387263 वर्ग किलोमीटर इसका होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भारत एवं चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड, यानी भारत और चीन के बीच जो एक लाइन खींचा गया है, LAC के बीचों बीच जो लाइन है, उस लाइन को कौन सा लाइन बोलते हैं? उसका ऑप्शन देखिए, मैकमोहन लाइन, अगला है डुंड्रा लाइन, अगला है जीरो लाइन या रेड क्लिफ लाइन। हिंदी में मैकमोहन लाइन, डुरंड्रा लाइन, जीरो लाइन या रेड क्लिफ लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया, भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा है। ये इंटरनेशनल लाइन है जो भारत और चीन को अलग करती है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे अगला। हम लोगों का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो हम लोग का टॉपिक था फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक में क्या था? लोकेशन, बाउंड्री, नेबर। ये जो पहला टॉपिक था वो पहला टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? अब स्टार्ट करेंगे 5.2 भू प्रकृति यानी फिजियोग्राफी। इंडिया के फिजियोग्राफी, इंडिया के फिजियोग्राफी को कितने भागों में बांटा गया है? जब हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे उस समय आपको बताएंगे कि इंडिया की फिजियोग्राफी को कितने भागों में बांटा गया। इंडिया की फिजियोग्राफी को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। इस 6 भाग में पहला है नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, साउदर्न प्लेट्यू, इसी को डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। इसके अलावा है थार डेजर्ट और पांचवा है कोस्टल प्लेन। और इसके बाद जो बच्चा वो यहाँ हो गया आइलैंड्स। ये 6 भाग में बांट करके इंडिया के फिजियोग्राफी डिवीजन को डिवाइड किया गया। तो इसी के बेस पर आपका क्या है? एमसीक्यू है बीवाईक्यू के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। भारत का सबसे, चेंज कर लेते हैं इसको, देखने में सुविधा होगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ये 2023 में आया है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज, आंसर मालवा प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू या लद्दाख प्लेट्यू। मालवा का पठार, मेघालय का पठार, तेलंगाना का पठार या लद्दाख का पठार। इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख का पठार, ये सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख प्लेट्यू क्या है? सबसे ऊंचा पठार है भारत का। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच घाटी को क्या कहते हैं? घाटी, वैली को द वैली बिटवीन शिवालिक एंड लेजर हिमालयस इज कॉल्ड। जब हम हमारे अपने इंस्टीट्यूट में जब हम ऑफलाइन क्लास को करवाते हैं, ऑनलाइन में स्टार्ट किया जाएगा, जब ऑफलाइन क्लास करवाते हैं तो ये सभी जो क्लास लेक्चर्स होते हैं उन सब में ये सब कुछ बताए हैं। अभी जो सेशन स्टार्ट हुआ है
आप जो जो भी ये वीडियो देखेंगे, जो मेरे क्लास को अटेंड करते हैं, तो उन्हें पता होगा कि ये सब कुछ क्या है, उसमें ऑलरेडी मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया? शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच घाटी को क्या कहते हैं? द वैली बिटवीन शिवालिक एंड द लेजर हिमालय इज कॉल्ड। दोनों के बीच की घाटी को क्या बोलते हैं? भाबर, खादर, कारेवा या दून। क्या कहते हैं? भाबर, खादर, कारेवा या दून। इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है, इसका आंसर होगा दून, क्योंकि वहां का लोकल नेम है ये दून। आगे बढ़ते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज दून? व्हाट इज दून, ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसको लेकर के भी आपको देखना। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? 2022 में आया हुआ है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ साउथ इंडिया इज। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो क्या है? दोदा बेटा, गुरु शिखर, अन्नाईमुडी या फिर सौंडल। तो क्या होगा? इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? अन्नाईमुदी, जो अन्नामलाई की जो अन्नामलाई हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स में है सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की। साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो कि अन्नामलाई हिल्स में है। आगे बढ़ेंगे। डी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्य। डी श्रेणी मतलब इंडिया को क्या किया गया था? ए बी सी डी ऐसे ग्रुप्स में इंडिया के जो स्टेट्स थे उसको बांट दिया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या किया गया था? ए बी सी डी ग्रेड में बांट दिए गए थे। तो इसमें डी श्रेणी में आने वाले राज्य कौन है? द नेम ऑफ द स्टेट अंडर डी कैटेगरीज इज। डी श्रेणी में कुछ कौन से स्टेट्स आते हैं, नाम देख लेंगे। क्या है? वेस्ट बंगाल, हरियाणा, सिक्किम या भोपाल। तो कौन से आते हैं देख लिया जाए। तो क्या होगा इसका आंसर? सिक्किम। सिक्किम किस में आते हैं? डी ब्लॉक्स में आते हैं। इन सब का आपको वीडियो दिया जाएगा, टेंशन लेना नहीं है आपको। केवल एग्जाम को देखते हुए एमसीक्यू रेडी कीजिए। बाकी डी ब्लॉक्स में, ABCD ब्लॉक्स में कौन है, कैसे हैं, इन सब का वीडियो आपको बना करके दिया जाएगा। इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा। स्क्रिश कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी जो आपको चाहिए पढ़ने के लिए। और हाँ, इस चैनल पर आपको केवल ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश को लेकर के देख रहा है। इंग्लिश भी संभावना है कि इंग्लिश भी आए। इसके अलावा मैथ्स, सबके अलग अलग सेपरेट टीचर्स हैं। मैथ्स, केमिस्ट्री, आपका फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, ये सब जो है इन सब का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा बहुत जल्द ही। ये सब हम लोग स्टार्ट किए हैं, बहुत जल्द आपको मिलेगा। तो इसका आंसर क्या लिख दिए? सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। आज जहां हिमालय स्थित है वहां एक सागर था। यानी क्या है? वेयर द हिमालयस आर लोकेटेड टुडे देयर वाज ए सी। मतलब अभी जहां हिमालय है वहां पहले क्या था? एंशिएंट एज, मतलब बहुत पहले क्या था? देख लेंगे क्या था। क्या लिखा है? बे ऑफ बंगाल था, गल्फ ऑफ मन्नार था, गल्फ ऑफ कच्छ था या तेथिस सी था। ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। वहां क्या था? एक आंसर देख लेंगे। आंसर क्या था? तेथिस सी था। तेथिस सी था, एक तेथिस सागर। आगे बढ़ते हैं। अन्ना मलाई की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ अन्ना मलाई हिल्स इज। तो अन्ना मलाई जो हिल्स है, अभी आपको बताया अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम। ऑप्शन देख लीजिए। दोदा बेटा, अन्नाईमुदी, अगला है महेंद्रगिरी या फिर मैकाल। तो क्या है इसका आंसर? कुछ समय पहले ही बताएं। इसका आंसर हो जाएगा अन्नाईमुडी, जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, और वही अन्ना मलाई हिल्स की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट आबू इज राजस्थान इन राजस्थान इज। यानी राजस्थान में जो माउंट आबू है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है देख लेंगे। क्या है? गुरु शिखर है, अरावली है, दोदा बेटा है या अन्ना मलाई है। क्या है देख लेंगे।
तो इसका गुरु शिखर, गुरु शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू गुरु क्या नाम है इसका, गुरु शिखर। और आपका इसी में क्वेश्चन पूछ देगा अरावली का, तो भी क्या होगा, गुरु शिखर। आगे लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, लक्षद्वीप इज फॉर्म्ड बाय, लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ, सेडिमेंट से हुआ है या आपका जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा गैस निकलते हैं, लावा राख ये सब निकलते हैं, उनसे हुआ है, किससे हुआ है, तो ऑप्शन देख लेते हैं किससे हुआ है, किससे हुआ है, जलोढ़ से हुआ है यानी सेडिमेंट्री से हुआ है, सेडिमेंट ला करके, या वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, वॉल्केनो से हुआ है, या अंश से हुआ है, फ्रंट किसी कोई भी हिस्सा क्या हो गया, फट गया, भ्रंश हुआ, भ्रंश होने से हुआ है, या कोरल से हुआ है। कोरल क्या होता है, आंसर देख लेते हैं पहले, इसका क्या निर्माण होगा, कोरल। कोरल क्या होता है, कोरल एक प्रकार का जीव है, कोरल एक प्रकार का क्या है, जीव है, जो बना किससे होता है, उसका बॉडी जो बना होता है वो लाइमस्टोन से बना होता है, हम लोग लाइमस्टोन जानते हैं, लाइमस्टोन से बना होता है। और यह जो होता है जब मरता है तो उसके शरीर के जो जितने भी फॉसिल्स बच जाते हैं, अवसाद बच जाते हैं, इकट्ठा क्या होता है, जमा हो जाता है, और ये जमा होते 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 क्या बहुत बड़ा सा एक आइलैंड बन गया है, उसी आइलैंड का नाम क्या है, लक्षद्वीप। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, K2 किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, K2 इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, कौन से माउंटेन रेंज पर है, तो देख लेंगे क्या है, काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीरपंजाल श्रेणी, या लद्दाख श्रेणी, कौन सी श्रेणी में है, काराकोरम, कौन सी श्रेणी में, देख लीजिए आंसर क्या होगा, काराकोरम रेंज किस में है, काराकोरम में। तो ये काराकोरम के से क्या होता है, काराकोरम K1 K2 K3 K4 ऐसे करते हुए रेंज है, जिसी में सबसे ऊंचा वाला जो हिस्सा है वो कौन है, K2। रेंज का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी माउंटेन एरिया है तो माउंटेन में क्या होते हैं, पीक्स होते हैं, पीक्स होते हैं, तो ये पीक्स हो गया, जैसे मानिए ये हो गया K1 K2 K3 K4, ये पूरा रेंज हो गया काराकोरम, और इसका जो ऊपरी सिरा है ये क्या है, K2 जो सबसे ऊंची, इसी को बोलते हैं K2। आगे बढ़ते हैं, किस दर्रे द्वारा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत को जाते हैं, थ्रू विच पास डू पीपल टू गो टू तिब्बत भाया दार्जिलिंग एंड चुंबी वैली, चुंबी वैली यानी दोनों के बीच, दार्जिलिंग और चुंबी जो वैली है, इस चुंबी वैली किधर से होकर के जाते हैं, इसका ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, खैबर से, बोलन से, गोमल से, या नाथुला से। ये दर्रा क्या होता है, दर्रा मैं समझा दूं, दर पासेस, इसको हिंदी में दर्रा बोलते हैं। ये दर्रा होता क्या है समझ लीजिए पहले, दर्रा होता है ये दो माउंटेन है, एक माउंटेन का पीक दूसरे माउंटेन का पीक, और इसका निचला सिरा, इसके बीच से आने जाने के रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बीच से आने जाने के रास्ते को पासेस या दर्रा बोलते हैं। ये दो माउंटेन फिर से मैं बता दूं, ये माउंटेन हो गया, इस माउंटेन का ये पीक, ये पीक वाला हिस्सा हो गया, और इस दोनों के बीच जो आने जाने का रास्ता होता है इसी को क्या बोलते हैं, पासेज, और इसी को क्या बोलते हैं, दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा नाथुला, आंसर क्या होगा, नाथुला। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, क्या बोले थे, किस दर्रे से होकर दार्जिलिंग और चुंबी घाटी को से होते हुए कहां जाते हैं, तिब्बत को जाते हैं, तो तिब्बत कौन से किसे जाते हैं, नाथुला दर्रे से क्या होते हैं, तिब्बत को जाते हैं, नाथुला। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर कितने थे ये, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 के बाद जो हम लोग का सेकंड टॉपिक, यानी हम लोग का पहला थर्ड टॉपिक हो जाएगा। हम लोग का पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी में, पहला टॉपिक था हमारा लोकेशन बाउंड्री, ये कंप्लीट हुआ। दूसरा हो गया हमारा फिजियोग्राफी डिवीजन, ये भी कंप्लीट हुआ। और ये तीसरा है वो है हमारा रिवर, इसको क्या दिया गया है, जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, इसी का दूसरा नाम क्या है, रिवर। तो वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर है, इस वाटर रिसोर्सेज का पहला क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करते हुए बहुत सारे टॉपिक वाइज है, टॉपिक से सजा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे पहला क्वेश्चन, गंगा नदी के साथ यमुना नदी
के संगम निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है। 2023 में आया हुआ है कि द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स इज लोकेटेड एट। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन देखेंगे कानपुर, प्रयागराज, देवप्रयाग या बनारस। कहने का मतलब गंगा और इधर से जो यमुना आ रही है यहाँ पर जो मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा, ये इसमें से कौन सा स्थान है गंगा और यमुना के मिलने का? तो सीधा सा आंसर होगा क्या है वो, प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा और यमुना क्या होती है, वहां मिलती है, संगम है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? एमपी 2022 में आया था कि द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इज। लार्जेस्ट जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है, रिवर वैली प्रोजेक्ट का काम क्या होता है? सबसे पहला होता है आपका एग्रीकल्चर को जो है इरिगेशन करने के लिए, फिर होता है हमारा जो डैम जो बना इरिगेशन के लिए होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो भारत का सबसे बड़ा रिवर वैली कौन सा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, वो होगा हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, नागार्जुन या राणा प्रताप। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, भाखड़ा नांगल डैम, जो कि भारत का सबसे बड़ा रिवर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन 22 देखिए, आज हम लोग यही रखते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन इस वीडियो में यही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो 21 से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे भाखड़ा नंगल डैम से, 21 से फिर 22, 23, 24 करते हुए हम लोग कहां तक जाएंगे, 40 तक जाएंगे। 40 के बाद फिर एक सेपरेट में, फिर आपका अगले दिन जो होगा वो 20, हम 20 का सीरीज लेकर के चलेंगे। आपका पूरा चैप्टर 5 अच्छे से पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ चलेगा। आप इसको अच्छे से देखिए, लर्न कीजिए, राइट कीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा ही हेल्प होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं स्टॉप करते हैं। अच्छे से देखिएगा, प्रिपरेशन अपना रेडी रखिए, हम भी लगे हैं, आप भी लगे रहिए। तो धन्यवाद, आज फिर चलते हैं। जय हिंद।